हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर रैपिड एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारे रैपिड एमसीक्यू सीरीज़ का 5वां एपिसोड है। ठीक है, टेस्ट 5 है आज, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नए प्रश्न नए विचार जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का है, वो उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि अलग अलग एग्ज़ामों में कभी ना कभी पूछ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये प्रतिदिन दोपहर को 3 बजे हमारे यूट्यूब चैनल चालाकी स्टडी पर आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं को क्या कहा गया है? यानी व्यक्ति की जो लालसा व इच्छा होते हैं उनको किस नाम से बुद्ध ने पुकारा है? क्या वो पिपाशा है, बी तृष्णा है, सी तन्हा है या फिर डी तीव्र इच्छा है? तो यहाँ आप लोगों के ऑप्शन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दे सकते हैं अपना ज्ञान जांचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा तृष्णा, यानी कि बुद्ध ने लालसा व इच्छाओं को तृष्णा का नाम दिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? तो ये प्रश्न भी कई तरह के एग्जामों में पूछ चुका है, खासकर सीटेट में अलग अलग तरीके से घुमा घुमा करके इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ए है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों से ही सब कुछ त्यागना होता था। ऑप्शन बी है अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर को त्याग देता है। और ऑप्शन नंबर डी है इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लिए लागू होती है। ठीक है, बौद्ध और जैन दोनों धर्म के अनुयायियों ने स्वीकारा था। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर को त्याग देता है। तो ये जो विशेषता है वो दोनों धर्म के द्वारा अपनाया गया था, यानी बौद्ध और जैन दोनों धर्म के अनुयायी जो थे अपना घर को त्याग करके, ठीक है, बाहर चले जाते थे, है ना। तो ये जो विशेषता है वो इन दोनों धर्मों के लिए है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे? कहने का ये मतलब है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व किसे पुकारा जाता है बोधिसत्व नाम से? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वे लोग जिन्हें निर्वाण प्राप्त किया, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी है बुद्ध की प्रतिमाएं। ऑप्शन नंबर सी है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बौद्ध विद्वान। तो आपको बताना है कि इन चारों में से बोधिसत्व किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हमारा सही उत्तर होगा। यानी बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो था उन लोगों को कहा जाता था जो जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे? यानी कि जैन और जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए आरंभिक विहार किस चीज़ के बने होते थे? क्या वो मिट्टी के बने होते थे? ऑप्शन बी पत्थर के, ऑप्शन सी लकड़ी के, या फिर ऑप्शन डी ईंटों के बने होते थे? आपको बताना है कि इन चारों में से किन चीज़ के बने होते थे आरंभिक विहार जो बने होते थे। ठीक है, विहार के बारे में आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, नए प्रश्न नए विचार में। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री आप लोगों को मिल जाएगी और उसमें से आपको फुल डिटेल इस चैप्टर के बारे में, यहाँ जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूरे उसी चैप्टर से एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा लकड़ी के, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के, यानी कि जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो आरंभिक विहार बने होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 5 है, विनय पिटक ग्रंथ निम्न में से किससे, यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन है कि किससे संबंधित है। ठीक है, विनय पिटक ग्रंथ जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न थोड़ा अधूरा रह गया है। तो आपके लोगों के ऑप्शन है, जरतुस्त्र के विचार, ये श जो है वो आधा श है, जरतुस्त्र के विचार। ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध संघ के नियम। ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी है महावीर के उपदेश। तो आपको बताना है कि विनय पिटक जो ग्रंथ है वो निम्न इन चारों में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध संघ के नियम, यानी कि जो विनय पिटक जो ग्रंथ है वो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, त्रिपिटक का जो वहाँ नियम था। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और
अभिधम पिटक आप लोगों ने सुना होगा। ये 3 पिटक थे जिसमें से विनय पिटक ग्रंथ जो है बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो एक लाइक, ठीक है, एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, इसमें से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चालाकी स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स रोज़ डेली अपलोड किए जाते हैं। तो और भी चैनल के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।